हमारी क्लास में फिजिक्स टीचर नहीं है, जो मैथ्स पढ़ाते हैं वही फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथ्स वाले पढ़ाते हैं बेटा? समझ नहीं आता ना सर। देखिए, मैथ्स और फिजिक्स एक ही है ना। वो टीचर की जिम्मेदारी है कि अगर वो मैथ्स वाला है तो फिजिक्स पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला है तो मैथ्स पढ़ाएगा। बेटा टीचर की कमी है और भी दूसरी जगह भी ऐसे हो रहा है। वहाँ पे अगर कोई मैथ्स का टीचर है तो फिजिक्स पढ़ा लेते हैं, कोई फिजिक्स का टीचर है तो मैथ्स पढ़ा लेते हैं। तो ये जब तक ये सुनिए रिक्त पद है यहाँ पे, शासन को भी मालूम है, हमने भी भेजा है, डीओ साहब को भी मालूम है, जब तक ये भर्ती ना हो जाए, क्योंकि भर्ती हमारे हाथ में तो होता नहीं है ना। भर्ती का एक प्रक्रिया रहता है, उस भर्ती की प्रक्रिया के बाद स्कूल में पदांकन होता है। तो जब तक ये भर्ती ना हो जाए, यहाँ के जो दूसरे टीचर हैं, जैसे फिजिक्स वाले टीचर आराम से मैथ्स पढ़ा सकते हैं, मैथ्स वाले टीचर आराम से फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। सर हिंदी मीडियम वाले हैं ना अब सर, समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल हम लोग एक बार बैठेंगे, कैसे पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैथ्स तो उनका भी सब्जेक्ट रहा है। वो आप लोग कैसे पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, फिर गड़बड़ है। फिर एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, फिर क्योंकि मीडियम वाले हैं ना सर तो समझ नहीं आता है, हिंदी में बोलते हैं तो नहीं उसको हम बता देंगे, बैठक लेके हम बता देंगे कि आपको जो शब्दावली का यूज़ कर रहे हो वो बच्चों के माध्यम के अनुसार आप लोग करिएगा, ठीक है। आप लोग कैसे पढ़ रहे हो? ठीक है, बुक से पढ़ते हो और इंटरनेट चैट जीपीटी से पढ़ते हो? थोड़ा सा एडवांस तरीका भी अपनाइए आप। अरे नहीं वैसा नहीं। देखिए स्कूल में आप लोग टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, घर में अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन तरीके हैं, उससे समझिए, उससे भी समझिए। और रही बात अगर आपके टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शब्दावली में कुछ दिक्कत है तो हम उनको निर्देश दे देंगे, ठीक है। अलग अलग टीचर ओवरऑल मैथ्स का कैसा टीचर की कमी है महोदय जी। शासन स्तर पे जैसे ही भर्ती होगा, है ना, हर स्कूल में कोई ना कोई हर स्कूल में ये कितना साल हो गया टीचर की कमी है? देखिए मैं जब से इस विभाग में आया 10 साल हो गए, हर साल कहीं कभी न कभी कोई ना कोई भर्ती पद रिक्त रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है सर, मैं 6वीं से लेकर 12वीं तक यहीं पढ़ा हूँ। सर मोर एक सिंपल सवाल है, आप चाय पीथो सुबह, गाय दूध के पीथो कि छेरी के? अरे भैया सिंपल सवाल के जवाब दो, सिंपल सवाल। काम इतना ज्यादा हो जाते हैं ना, मतलब गाय समझ में आया ना छेरी समझ में आया। तो भैया आप निकल जाते हैं लाल चाय कि फिजिक्स का टीचर नहीं है, मतलब गाय दूध नहीं मिले ना बेटा तो छेरी पी लो, छेरी नहीं मिले तो वो कहीं पी लो, दूध से मतलब है ना, वही कहा सर। चलिए और समझ गया बात, वही कहा मतलब जे चीज पर है वही ना भाई। गलत पूछा तो भैया, हाँ सही पूछा तो ना भाई। हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आज हम रानी तराई के स्कूल पे हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी मांगों को लेकर हैं। और यहाँ पे देखिए पूरे लोग हैं, उधर भी बहुत सारे बच्चे हैं। और इन्होंने ये लक्ष्मीबाई स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने ये धरना है और ये बच्चियाँ हैं। हाँ, क्या समस्या है बेटी? फिजिक्स के टीचर नहीं है। फिजिक्स का टीचर नहीं है, कौन से क्लास में? 12th क्लास। 12th क्लास में, अच्छा। हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। फिजिक्स का टीचर नहीं है, ते क्या बनना चाहता? सोल्जर। और फिजिक्स के टीचर नहीं है ना? कब से नहीं है फिजिक्स का टीचर? यही साल, पिछले साल भी रही से, बट पिछले साल तो खैर मैनेज कर ली, बट ये साल थोड़ा दिक्कत जाता हमला पढ़े में। बोर्ड क्लास है, ऊपर से पहले तो हमारे मन के इंग्लिश के टीचर ही सो हिंदी पढ़ा, और हिंदी के टीचर भी इंग्लिश मतलब समझ भी नहीं है ना बच्चा मल्ला। ठीक है। और आपके पापा क्या करते बेटा? मेरे पापा मतलब ड्राइवर। हाँ, देखो सरकारी स्कूल में पापा पूछे का मतलब ये है कि आम आदमी के लड़का पढ़ते और बड़ा मेहनत से पढ़ते, बड़ा मिन्नत से पढ़ते, बड़ा उम्मीद से पढ़ते और बड़े बने कोशिश में पढ़ते कि बड़े अधिकारी बन जाओ, कर्मचारी बन जाओ। कोशिश करते माँ बाप कि अपन बच्चा कुछ बन पाए। लड़का भी बड़े कोशिश करते। स्कूल में भी तो टीचर होना चाहिए ना, सिस्टम हरा के लिए। हाँ, सिस्टम से परेशान हो जाते हैं आदमी। यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था के उतना ही नहीं है, अभी दिक्कत चलत पानी की दिक्कत। हाँ। अच्छा, ये बिटिया है एक जन, ते का पढ़ते? मैं 11th। हाँ, और आपके मतलब का टीचर नहीं है? हम लोग के में हमारे मन के फिजिक्स टीचर नहीं है। हाँ। फिजिक्स टीचर की जगह मैथ्स टीचर हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथ्स टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं? हाँ, बने पढ़ाते अच्छा तो पढ़ाते हैं, बट समझ दिक्कत चाहिए ना, जब मैथ्स टीचर ही फिजिक्स से पढ़ाई था। हाँ, और हमारे मन के स्कूल भी आधा लगते हैं, मतलब क्लास 1 से 10 तक वो स्कूल में लगते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ से मतलब 11th-12th यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा। बहुत दूर है वहाँ से। हाँ, मतलब भैया पूरा रानी तराई भर ऐसे मतलब ओ स्कूल आदमी समझना चाहे तो पूरा समझ भी नहीं आई। यहाँ स्कूल के समस्या बहुत विकराल और विकट है। हाँ, चाहे वह
प्रशासनिक आदमी मन के कमजोरी हो या फिर ये है गांव के जनप्रतिनिधि मन के कमजोरी कहो। क्योंकि ये आज के नहीं, ये 7 से 8 साल पहले ये चालू है। ओला निरंतर ये चलत आते जिला भोगत है छोटे छोटे लड़का मना। आज 1% के कारण नौकरी लगना मुश्किल हो जाते और टीचर एक विषय के टीचर के जगह में दूसरा विषय के टीचर अगर पढ़ाते तो ओला संभव है वो सही ढंग से नहीं पढ़ा पाए। ये लड़का मन के लिए बहुत दुखदाई वाली बात है। दूसरा, यहाँ जिन स्कूल संचालित होते वो 2 पाली में होते इंग्लिश मीडियम के कारण। तो इंग्लिश मीडियम के एक स्कूल लगते 2 किलोमीटर दूर है कौही रोड में और दूसरा लगते है रानी तरी बस्ती में। तो एक विषय के जन गुरुजी मन के पढ़ाए के समय रही थे वो 40 मिनट के रही थे। तो 20 मिनट तो खर मन के आए जाए में लग जाते। तो लड़का मतलब वो का गुरुजी का पढ़ाईस अरे गुरुजी मन के का बिगड़ीस, गुरुजी मतलब पेमेंट बरोबर मिलत है लेकिन लड़का मन के पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब हो गए ना। ओला कौन देखी, ओखर जने हरजानल कौन भोगी। आज वो लड़का मन इस दुख से गुजरत है वही मन समझ सकते। हम तो एक पालक के रूप में और हम तो एक ग्रामीण के रूप में ये समस्या के समाधान हो जाए करके प्रशासनिक आदमी मतलब अवगत कराना चाहतन कि अपन आखिर खोलो और देखो कि आज बोलते कि लड़की मतलब पढ़ाबो बढ़ाबो कि क्या आज कौन सी स्थिति कौन सी दुर्दशा में मन गुजरत है तेकर कोई पूछैया नहीं गौछैया नहीं। अपन कुर्सी में बैठ के अपन रोटी तोड़त है मन है। जब भी हम ये बात ला बोलथन तो हम आश्वासन दे के छोड़ देते और निरंतर ये स्कूल के दुर्गति हो जाते। यहाँ तो यहाँ तक के कि ये स्कूल में 700 लड़का है लेकिन आज बोरिंग भसक है। एक गिलास पानी पर लड़का मतलब तड़पे लगते एकरो कोनो पूछैया नहीं। जब बोले जावे तो ये नियम और कायदा कानून हमला बताए जाते। तो हम लोकल आदमी, हम गांव के आदमी, हम नियम कानून लगाए जानबो। नियम कानून सब वही मन जानते। तो ऐसा स्थिति से मन गुजरत है वैसा के पूछैया गौछैया ने ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जेमें हमारे लोकल जन गांव के आदमी हैं और लोकल हमारे जन जनप्रतिनिधि हैं तो कहीं न कहीं से मांग ला हमेशा उठाते रहते। लेकिन आज स्थिति निर्मित होए के बाद में हम उग्र ये सब चीज़ करे बार मजबूर हो गए हैं कि अगर कोई पूर्णतः हमार मांग पूरा नहीं हुई तो ये निरंतर चलत रही। अभी में कोई कमी नहीं हो सके। जहाँ तक के जाल पढ़ी अरे जेल पढ़ी जेल घलो जाबो हम डरावत नहीं कौन प्रशासनिक आदमी ला। हमारे सब भाई हो हमारे जनप्रतिनिधि तैयार हैं। ये हमार मांग रही ये समस्या। अब एक खंड में तो टीचर एक समस्या है। एक स्कूल ऐसे है कि वो मिडिल स्कूल जो हिंदी मीडियम की मिडिल स्कूल है। जब सेजस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ला ए मन हाँ एक में करीस तो वो समय हिंदी मीडियम ला कहीं न कहीं से ए मन हाँ मुँह से बोले है लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं करे। वो में का हो है ओखर सेटअप यूडाइस वो छूट चुके हैं। और आज शिक्षा विभाग में हम जब जाथन तो मिडिल स्कूल जैन है तो शिक्षक विहीन स्कूल देखा थे। वो आज भी 7 साल से वहाँ कोई निरंतर एक भी टीचर नहीं है। और बोला गांव वाले के माध्यम से और वैकल्पिक व्यवस्था करके टीचर की व्यवस्था करके पढ़ाए जाते हैं। जैमें हम चाहतन कि नियमित टीचर हम लोग मिलना चाहिए। हम व्यवस्था नहीं चाहते कि हर साल के परेशानी है, व्यवस्था हम तो दे देते लेकिन जब पेपर के समय आते तो जे स्कूल ले वो टीचर ला व्यवस्था में भेजे रही थे वो टीचर ला अपन स्कूल में जिहाँ ला रही थी तिहाँ ले जाते। तो वो स्थिति में वो लड़का मन के का स्थिति हुई है वो लड़का मन के भविष्य तो पूरा अंधकार में चल दी थी ना। पेपर के समय में अगर गुरुजी ला अपन यथा स्थान बुला लीस तो यहाँ तो स्कूल तो निराधार हो गए ना वो लड़का मन है। तो लड़का मन के भविष्य के बारे में कौन सोचा थे, कौन अधिकारी सोचा थे, कौन कर्मचारी सोचा थे, सबसे चिंता का विषय है। तो ये खर समाधान जब तक नहीं हुई तो ये हमारे मन के जन आंदोलन है चलत रही। मैं यहाँ प्रशासन ला ये जानकारी मोर माध्यम से देना चाहता हूँ। क्या नाम है बेटी तो? मोनिका। ते कौन सा क्लास में? 12th साइंस। 12th साइंस। तोर क्लास में क्या समस्या है 12th पे? फिजिक्स टीचर नहीं है। फिजिक्स टीचर नहीं है। मैथ्स टीचर है, फिजिक्स पढ़ाता। और बाकी और कोई समस्या? और कुछ समस्या नहीं। अच्छा। पानी भरे समस्या पंचायत जाल पड़ते यहाँ पानी नहीं रहा है। पंचायत जाल पड़े तू मन ला? हाँ बॉटल पैकेट तू मन ला? हाँ तू मन अपन बॉटल धर के पंचायत जात हो? हाँ पानी भरे बा? हाँ पानी की समस्या है। पानी की समस्या। बोरिंग? बोरिंग नहीं है। का हुई बोरिंग के? चले नहीं। चले नहीं। ओहो बहुत समस्या है भाई। समस्या तो बहुत है, विकराल है। पानी पिए की समस्या है। पानी पिए की समस्या है। नल का हो गए? कभी कभी नहीं चले, खराब निकलते। ये बताओ जब पानी की समस्या है तब वॉशरूम के क्या हाल चाल है? वॉशरूम के ठीक है, टंकी ऊपर में चलते पानी है। अच्छा मतलब साफ पानी की कमी है। हाँ, गंदा पानी अवेलेबल है। हाँ। या जिस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं वो पानी अवेलेबल है। हाँ। लेकिन पीने की पानी की समस्या है। तो भैया ये बताओ अधिकारी कर्मचारी के नॉलेज में है कि नहीं है? नॉलेज में है। शासन प्रशासन देव आगे पत्र के माध्यम से विज्ञप्ति के माध्यम से सब
कल भी आ रही से बीओ है, व्यवस्था बना के है, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल और एक छाया वो बंचोर के कारण से ये मामला गड़बड़ा थे। तो वो व्यवस्था बना के लिए बोले गए हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बना पाता प्रशासन है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य है। अच्छा, व्यवस्था प्रशासन के काम है, सामने आना चाहिए, जानकारी तभी तो कल वो आ रही है अधिकारी भी वो है। लेकिन कहाँ पर व्यवस्था नहीं करे थे। और 5 साल से लगातार टीचर के लिए मन हर साल मांग करते हैं न मन, लेकिन व्यवस्था नहीं बनाते। प्रशासन की गलती है, विभाग की गलती है, शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी गलती है, यहाँ के प्रिंसिपल की गलती है। व्यवस्था का गलती होए तेकर व्यवस्था मतलब बनाना चाहिए। पिछले बार भी हमन पूरा समिति सही था, मैंने वहाँ जाके मिले रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुई से। अच्छा, हमेशा वही है, व्यवस्था बना देते, फिर व्यवस्था के बाद टेम्पररी व्यवस्था कर दे बाकी दान तुम ना हो भाई, तो ये लोग थोड़ा मोड़ा टेम्पररी व्यवस्था कर देते नहीं से हरे। क्या डिसीजन हुआ सर? अभी डिसीजन यही हुआ है हाँ सर। कि जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी। इनका कहना है कि यूडेस प्रक्रिया का मर्जीकरण अभी प्रक्रियाधीन है। तब तक हम अस्थायी तौर से मिडिल स्कूल को संचालन करने के लिए प्राचार्य के अंडर देने जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रानी तराई सेजिस रानी तराई के अंतर्गत संचालित होगी। तो दोस्तों, हम दिखा रहे थे आपको रानी तराई स्कूल से बच्चों की मांग, और उनकी प्रमुख समस्या है कि उनके पास शिक्षा की कमी है। तो ये आप देख रहे थे रानी तराई से। धन्यवाद।